नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पार्टी मुख्यालय पहुंचे अखिलेश यादव के कंधे पर रामनामी, हाथों में अयोध्या के रामलला, जय जगन्नाथ का जवाब। लोकसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद पहली बार लखनऊ के सपा मुख्यालय पहुंचे अखिलेश यादव के स्वागत और अभिनंदन रामनामी दुपट्टे और अयोध्या के रामलला की तस्वीर से किया गया। इसके पीछे की मंशा पर चर्चा है। लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली शानदार जीत के बाद पहली बार लखनऊ के सपा मुख्यालय पहुंचे अखिलेश यादव के स्वागत और अभिनंदन रामनामी दुपट्टे और अयोध्या के रामलला की तस्वीर से किया गया। यूपी में 37 सीट जीतने के बाद और अयोध्या में सपा को मिली जीत के बाद से ही पूरे देश में अखिलेश यादव और उनकी रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है। इस बीच आज की तस्वीर में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के रिजल्ट वाले दिन पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे तो भाषण की शुरुआत जय जगन्नाथ से की थी। सपा मुख्यालय में रामलला और रामनामी को उसी का जवाब कहा जा रहा है। उनके नए अंदाज को आने वाले संघर्ष से जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में मिले मूवमेंट्स को यूपी में होने वाले उपचुनाव और अगले विधानसभा चुनाव तक अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते हैं। अयोध्या की भी एक सीट उपचुनाव होना है। अखिलेश इस सीट को दोबारा जीतकर साबित करना चाहेंगे कि उन्हें लोकसभा चुनाव में मिली जीत तुक्का नहीं थी। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अखिलेश इंडिया की बैठक में भाग लेने दिल्ली चले गए थे। वहां 2 दिनों तक कई बैठकों में शामिल रहने के बाद शुक्रवार को लखनऊ लौटे तो सीधे राज्य मुख्यालय आए। यहां अखिलेश यादव का चुनावों में ऐतिहासिक जीत पर जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया गया। अयोध्या से आए बाल योगी संत श्री रामदास ने अखिलेश को रामनामी दुपट्टा पहनाया और रामलला की तस्वीर से अभिनंदन किया। इनके अलावा कर्नाटक समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री एन मजप्पा, केरल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष साजी थॉमस पोथन और केरल जनता दल के राष्ट्रीय सचिव RS प्रभात ने भी उनका अंगवस्त्र पहनाकर अभिवादन किया। यहाँ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी सांसद अपने कर्तव्य को बखूबी निभाएंगे। जनता हमारी प्राथमिकता है। जनता की आशा के अनुरूप परिणाम आया। यद्यपि भाजपा ने अधिकारियों की मिलीभगत से हमारे कुछ प्रत्याशियों को हरा दिया। भाजपा को मिला वोट उनकी घपलेबाजी का नतीजा है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सपा मुख्यालय में सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों की बैठक में यह बातें कही। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में विचारधारा और संविधान की जीत हुई है। जनता ने संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम किया है। जनता ने भाजपा की समाज को बांटने की कोशिशों को असफल कर दिया। अयोध्या की जीत की चर्चा की फैजाबाद सीट से जीते अवधेश प्रसाद की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह जीत बहुत ऐतिहासिक है। भाजपा की नफरती राजनीति को लोगों ने नकार दिया। इस चुनाव में भाजपा की नफरती और नकारात्मक राजनीति को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया और सकारात्मक राजनीति को विजयश्री दिलाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में विचारधारा और संविधान की जीत हुई है। इस चुनाव में जनता ने संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम किया है। इस चुनाव में भाजपा की नफरती और नकारात्मक राजनीति को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया और सकारात्मक राजनीति को विजयश्री दिलाया है। जनता ने भाजपा की समाज को बांटने की कोशिशों को असफल कर दिया। इंडिया गठबंधन के सांसद अपना दायित्व बखूबी निभाएंगे। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर X पर लिखा, उप का संदेश हम सबसे नई उम्मीदों और नई अपेक्षाओं का जनादेश है। इस जनादेश को हम एक नए दायित्व के रूप में स्वीकार करते हैं। इंडिया गठबंधन के सभी सांसद अपने कर्तव्य को बखूबी निभाएंगे। जनता हमारी प्राथमिकता है और सदैव रहेगी। हारे हुए सांसदों को दिया सम्मान। नाम हमारे जो भी प्रत्याशी भाजपाई प्रशासनिक घपलों की वजह से जीत दर्ज नहीं कर पाए, दरअसल वो सब भी जीते हुए ही हैं। भाजपा को जो भी वोट मिला है उसका आधार जनता के वोट नहीं बल्कि उनका प्रशासनिक तंत्र और उनकी घपलेबाजी है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जनता ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को भरपूर समर्थन और सम्मान दिया है। इसलिए ऐसे सभी जुझारू प्रत्याशियों को हम जनता के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में किसी भी अन्य सांसद के बराबर मानते हुए जनता द्वारा मत के रूप में उनको दिए गए सम्मान का मान करते हुए आज से सांसद की जन उपाधि से सुशोभित मानते हैं। आने वाला समय उनका ही होगा। संसद मन निर्वाचित नवनिर्वाचित सांसदों को भी बधाई। इन संसद मन निर्वाचित सांसदों को भी जनता से जुड़े रहने और हर शोषित, पीड़ित, वंचित की सेवा में लगे रहने के लिए अनंत शुभकामनाएं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24।
ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।